नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे क्लास 6। पुस्तक का नाम है पृथ्वी और हमारा आवास। चैप्टर नंबर 6 हमारा देश भारत करेंगे दोस्तों। आज हम भारत एक बहुत भौगोलिक विस्तार वाला देश है दोस्तों। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों से लहराते हैं। ये दोस्तों भारत के चारों ओर की डायरेक्शन बताई गई है इसमें कि उत्तर में हिमालय है और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत का क्षेत्रफल दोस्तों 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक भारत की जो लेंथ है वो 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी दे रखी है भारत की दोस्तों। पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, कच्छ है दोस्तों गुजरात में, यहाँ तक का विस्तार है 2900 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह और तटीय भाग, द्वीप समूह है, स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ पर हर प्रकार के जगह पाई जाती है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता को में भी हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, एकता को पाते हैं। यानी कि हमारा सब कुछ अलग होते हुए भी हम एक दिखते हैं, जो हमारी परंपरा में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। 2011 के अनुसार दोस्तों हमारी आबादी 120 करोड़ से अधिक है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आइए हम देखते हैं भारत की स्थिति भूगोल पर क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यानी कि कर्क रेखा है 23 डिग्री और 30 मिनट देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। इसमें दोस्तों महाद्वीप है, भारत के जो समुद्र के बीच में टापू है इनको नहीं लिया गया है। सिर्फ भारत की मुख्य भूमि जो हम नक्शे में देखते हैं उसी के बारे में बताया गया है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ये तथा अक्षांशों के बीच दोस्तों। अब देखो पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार है वो कितना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी दोस्तों। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यह दो छोर की स्थिति पर जो स्थानीय मान होता है उनका बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इस तरह भारत की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच की दूरी में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। यानी कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि इनके बीच में 29 डिग्री देशांतर आ जाते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है, प्रत्येक एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य है और लगभग 2 घंटे पहले उदय होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों मानते हैं। इस यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। ये दोस्तों रेखा है देशांतर रेखा, इसको हम मानक समय मानते हैं। ये भारत के मध्य में से गुजरती है। आइए हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश देखते हैं इस चित्र में। यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर अफगानिस्तान भी दोस्तों यहाँ से थोड़ी सी सीमा बनाता है। ये तिब्बत हो गया और चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। ये दोस्तों पड़ोसी देश है भारत के। और नीचे में श्रीलंका हो गया। यहाँ पर दोस्तों ये नीला रंग का दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर, ये अरब सागर है और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी इस साइड में।
ये भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये लक्षद्वीप है भारत का, ये मालदीव है। ये देखो दोस्तों राजनीतिक मैप मैप दे रखे भारत का। राजनीतिक मैप में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ जगह का नाम दिखाया जाता है और कुछ नहीं दिखाया जाता राजनीतिक मैप में। जैसे कि ये देखो पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, ये होता है राजनीतिक मैप, इस तरह का मैप दोस्तों। और ये है जो डॉट में दिखा रखी है कर्क रेखा, जो भारत के ठीक मध्य भाग से गुजरती है। और ये वाली रेखा है दोस्तों जहाँ पर एरो है, ये है यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री। इसी से हम अपना टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं। हमने पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश यानी कि यहाँ से लेकर और ये गुजरात का कच्छ है, यहाँ तक 2 घंटे का टाइम होता है। सूर्य उदय होने में फर्क 2 घंटे का होता है दोस्तों। हम देखते हैं दोस्तों राजनीतिक मैप। राजनीतिक मैप में क्या होता है दोस्तों, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है दोस्तों। इसमें देश को 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। यहाँ पर देखो दोस्तों भौतिक मैप दिया गया। भौतिक मैप में क्या करते हैं, हम सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाते हैं, यानी कि मरुस्थल हो गया, हिमालय हो गया, पठार हो गया, नदियाँ हो गई, इस तरह की हम प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाते हैं। यहाँ पर भी देखने योग्य बात है दोस्तों कि खंबात की खाड़ी है ऐसे एरो पे, कच्छ की खाड़ी यहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी इस साइड में है, और ये कैसे होगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का मिलन हो गया दोस्तों। यहाँ पर हम जमुना बोलते हैं, और सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा हमारा यहीं पर पाया जाता है, इन दोनों के संगम पर। आगे देखो दोस्तों, ये इसके संकेत दिए गए हैं। इस तरह की एरो वाले लाइनिंग वाले निशान पर्वत और पहाड़ी को दर्शाएंगे, और पीले रंग के, ये संतरी रंग के प्रदेश है, ये किसको दर्शाएंगे, पर्वतीय प्रदेश को, और येलो कलर के हैं पठारी प्रदेश को, और ग्रीन कलर के मैदानी भाग को दर्शाएंगे। भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में क्या दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह है। उत्तर में बर्फ का ढका हुआ क्या है, हिमालय का संतरी का कार्य करता है। यानी कि हिमालय दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आल्य। इसका मतलब हिम का मतलब होता है बर्फ, आल्य का मतलब होता है घर, इसलिए हिमालय का क्या मतलब हुआ, बर्फ का घर। हिमालय पर्वत 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बंटा हुआ है, यानी कि हिमालय की 3 पैरेलल लाइनों में बंटा हुआ है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, बरहित हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं इसको दोस्तों। इसी श्रृंखला को के अंदर क्या है, विश्व की सबसे ऊंचा शिखर है, यानी कि माउंट एवरेस्ट। फिर आता मध्य हिमालय, यानी कि इसको हम हिमाचल बोलते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ियों के स्थान यहाँ पर इसमें स्थित है। इसमें कहा गया है कि आप किन्हीं 5 पहाड़ियों के नाम बताइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है, यानी कि दार्जिलिंग वगैरह जो शहर है दोस्तों, वे किस में पाए जाते हैं, मध्य हिमाचल में। दक्षिण हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, यानी कि हिमालय के दक्षिण में क्या है, भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। यानी कि जो मिट्टी बहाकर लाई है, ये पहाड़ों से लेकर आई है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इन्होंने क्या किया, इस भाग पर ये मिट्टियाँ बिछा दी, जिसके कारण हम किसको क्या बोलते हैं, इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों की में जनसंख्या क्या है, अधिक रहती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है दोस्तों, जो आज हमारे राजस्थान में रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यह वनस्पतियों की मात्रा क्या है, बहुत कम है। उत्तरी मैदानों में, भारत के उत्तरी मैदानों में दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, यानी कि भारत नीचे से इस तरह का है, तो उसकी आकृति क्या हो जाएगी, त्रिभुजाकार हो जाएगी। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे
पुरानी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। क्या है? अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक राजस्थान को होते हुए जाती है दोस्तों। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी दोस्तों इसी के अंदर आती है। दो महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं क्योंकि इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है। ये दोस्तों पैरेलल चलती है विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में मिलती है। एक क्वेश्चन ये भी होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण नदियाँ नर्मदा और ताप्ती ही ऐसी नदी है जो सिर्फ पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, यानी कि सभी जगह पर एक सा है, जबकि पूर्वी घाट है दोस्तों वो बीच बीच में से टूटा हुआ है, असमान है। इन पठारों में खनिजों, कोयले, लौह की प्रचुरता है, यानी कि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। इस तटीय मैदान में काफ़ी संकरे हैं दोस्तों। ये कहीं पर गड्ढे हो जाते हैं और कहीं पर पतले रास्ते हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं तटीय मैदान है, काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत क्यों चौड़े दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर नदियाँ आकर बहती है। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी है जो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर क्या बनाती है? उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा भी स्थित है दोस्तों। आगे देखते दोस्तों, भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह है एक, ये अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। आगे है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये कहाँ पर है? अरब सागर में। आप जानते हैं कि इनमें से कौन सा द्वीप वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों के बीच बातचीत के जरिए आप जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो भूकंप तल पर समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा क्या हुआ, चैप्टर ख़त्म हुआ। आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को जानते हैं जो हमारे पास दिए गए हैं। क्या आप जानते हैं में यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जीवों के कंकाल है, यानी कि जंतुओं के कंकाल है, जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है। इन पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। इसमें आपने देखा दोस्तों प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। ये यहाँ पर दिखाया गया है प्रवाल द्वीप, ये इस तरह बढ़ते जाते हैं। आगे दे रखे दोस्तों, यहाँ पर क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, यानी कि जहाँ पर नदियाँ खत्म होती है वहाँ पर बनता है। यह नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। आइए देखते दोस्तों जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप किसे बोलते हैं? यह नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है जो तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती है। सहायक नदी, एक नदी या सरिता की मुख्य नदी में किसी भी तरफ आकर मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सहायक नदी बोलते हैं। यानी कि छोटी नदी को सहायक नदी बोलेंगे, बड़ी नदी को
इसकी मुख्य नदी बोलेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बड़े देश का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है। वह पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 व कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता रूस में कितने हैं? रूस में दोस्तों लगभग 12 मानक समय है। यहाँ पर दोस्तों प्रायद्वीपीय स्थल, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रायद्वीप। इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तब तक दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।